Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK सर। तो हमने लाइकेन की सीरीज में अब तक टोटल 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे लाइकेन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। देन हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कुछ एज फूड एज फॉडर की तरह यूज़ करेंगे। इसको देखेंगे कि कुछ लाइकेंस जो होते हैं फूड में और फॉडर में यूज़ किए जाते हैं। कुछ लाइकेंस का यूज़ मेडिसिन में भी होता है, कुछ लाइकेन इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी होते हैं, और कुछ लाइकेंस जो होते हैं वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी उनकी होती है। तो ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन के। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं हम द लाइकेन आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू मैनकाइंड। लाइकेन्स जो होते हैं वो दोनों के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज़ किए होते हैं। जैसे वो उनकी कुछ यूजफुल एक्टिविटीज़ भी होती है और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती है। अगर हम बात करें द यूजफुल एक्टिविटीज़ आर मच मोर देन द हार्मफुल वंस। अगर हम बात करें यूजफुल एक्टिविटीज़ की तो यूजफुल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इनकी क्वांटिटी जो होती है ज़्यादा होती है लाइकेंस की। और अगर हम हार्मफुल की बात करें तो हार्मफुल वाले लाइकेंस जो होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। दे आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन वेरियस वेज। लाइकेंस जो होते हैं वो मैनकाइंड के लिए बहुत सारे तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जैसे फूड के तौर पे, फोडर के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, इंडस्ट्रियल यूजेस भी कुछ होते हैं और कुछ और भी यूजेस लाइकेन के होते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम अगर बात करें यूजफुल एक्टिविटीज़ की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइकेन को एज फूड एंड फोडर के तौर पे कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। Lichens are used as food by human beings in many parts of the world and also by different animals like snail, caterpillars, slugs, termite, etc. तो अगर हम लाइकेन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया से इसका लाइकेन का यूज़ करते हैं फूड के तौर पे। और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे स्नेल हो गए, कैटरपिलर हो गए, स्लगेस एंड टर्माइट्स जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं, लाइकेन का यूज करते हैं एज ए फूड की तरह। दे कंटेन पॉलीसैकेराइड्स लाइकेनिन, सेलुलोज, विटामिन एंड सर्टेन एंजाइम्स। जो लाइकेन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं पॉलीसैकेराइड, लिग्निन, लाइकेनिन, सेलुलोज, विटामिन एंड सर्टेन एंजाइम्स को। तो लाइकेन्स में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया, लाइकेनिन सब्सटेंस, सेलुलोज, विटामिन और कुछ एंजाइम्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लाइकेन में पाई जाती हैं। तो इन सब की वजह से एज ए फूड में बहुत ही अच्छा रोल माना जाता है लाइकेन का, कि फूड में इनका लाइकेन का रोल होता है। अगर हम बात करते हैं फूड की, सम स्पीसीज ऑफ पार्मेलिया आर यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया। तो कुछ स्पीसीज जो होती हैं पार्मेलिया की, पार्मेलिया एक लाइकेन है, पार्मेलिया के कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो इंडिया में करी पाउडर बनाने में यूज किए जाते हैं। एंडोकार्पान मिनिएटम ये भी एक तरीके का लाइकेन ही है। इसका यूज जो होता है वो जापान में वेजिटेबल बनाने में किया जाता है। देन अगर हम बात करें इवर्निया की, इवर्निया जो होता है वो इजिप्ट में ब्रेड बनाने के काम आता है। एंड सिट्रेरिया आइसलैंडिका, जिसको हम आइसलैंड मॉस के नाम से जानते हैं, ये यूज़ किया जाता है फूड के तौर पे आइसलैंड में। अदर स्पीसीज ऑफ अम्ब्लिकेरिया, पार्मेलिया एंड लियोनोरा, कुछ और स्पीसीज जो हैं लाइकेन की, जिसमें से अम्ब्लिकेरिया हो गया, पार्मेलिया हो गया एंड लियोनोरा हो गया, इसका यूज़ डिफरेंट पार्ट में वर्ल्ड के यूज़ किया जाता है एज ए फूड की तरह। अगर हम बात करें फ्रांस में जो होता है, सम ऑफ द लाइकेन्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज। तो कुछ लाइकेन्स जो होते हैं फ्रांस में
उनका यूज किया जाता है चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज के प्रिपरेशन में। देन लाइकेंस आर लिकेनोरा सैक्सिकोला, कुछ लाइकेंस जैसे कि लेकेनोरा सैक्सिकोला, एस्पिसिलिया, कैलकेरिया, ये जो होते हैं, ये दोनों स्पीसीज जो हैं, इन दोनों स्पीसीज का यूज जो स्नेल्स होते हैं, कैटरपिलर्स, टर्माइट्स एंड स्लगेज होते हैं, इनका यूज फूड में एज ए फूड करते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं एज फॉडर के तौर पे। तो फॉडर के तौर पे अगर हम बात करें तो रेमेलाइना की स्पीसीज है कई सारी, जिसमें ट्रेक्जीनिया, रेमेलाइना ट्रेक्जीनिया, रेमेलाइना फेस्टिजियाटा, इबर्निया की एक स्पीसीज है जिसका नाम है इबर्निया, इबर्निया प्रूनिस। देन लेबोरिया पल्मोनेरिया आर यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल। तो ये सारी स्पीसीज जो हैं वो एनिमल के फॉडर के लिए यूज किए जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेनिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसमें लाइकेनिन एक सब्सटेंस होता है और पॉलीसेकेराइड्स की होने की वजह से ये सारे जो लाइकेंस हैं इनका यूज किया जाता है किसमें, फॉडर बनाने में। एनिमल्स ऑफ टुंड्रा रीजन स्पेशली रेंडियर एंड मस्कॉक्स यूज क्लेडोनिया रेंजीफेरा, रेंडियर मॉस एज देयर कॉमन फूड। तो अगर हम दो स्पीसीज की बात करें, दो एनिमल की बात करें जिसका नाम है रेंडियर एंड मस्कॉक्स, ये दोनों जो एनिमल्स हैं, ये दोनों एनिमल्स क्लेडोनिया रेंजीफेरा को, जिसका कॉमन नेम रेंडियर मॉस है, उनका यूज किया जाता है कॉमन फूड के तौर पे। ड्राइड लाइकेंस जो होते हैं आर फेड टू हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। ड्राइड लाइकेंस जो होते हैं वो हॉर्सेस और कुछ अदर एनिमल्स के फेड के लिए यूज किए जाते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसका कुछ मेडिसिनल यूज भी है लाइकेन का। तो मेडिसिनल यूज के लिए हम देखते हैं कि लाइकेंस आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेनिन एंड सम बिटर और एस्ट्रिग्नेंट सब्सटेंसेस। कुछ बिटर या एस्ट्रिग्नेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से, और उसमें लाइकेनिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से लाइकेन का इम्पॉर्टेंस जो है मेडिसिन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। द लाइकेंस आर बीइंग यूज्ड एज मेडिसिन सिंस प्री क्रिश्चियन टाइम। तो लाइकेंस जो होते हैं उनका यूज प्री क्रिश्चियन टाइम के पहले से ही मेडिसिन में किया जा रहा है। दे हैव बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, डायरिया, फीवर, एपिलेप्सी, हाइड्रोफोबिया एंड स्किन डिजीजेस। जो लाइकेंस हैं उनका यूज बहुत सारे डिजीजेज में भी किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे जॉन्डिस, डायरिया हो गया, फीवर में एपिलेप्सी, हाइड्रोफोबिया एंड स्किन डिजीजेज में लाइकेन का यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट। सिट्रेरिया आइसलैंडिका एंड लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये दो स्पीसीज हैं किसकी, लाइकेन की। ये यूज की जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर लंग डिजीजेज में। तो सिट्रेरिया आइसलैंडिका एंड लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये दो लाइकेन है, इनका यूज ट्यूबरकुलोसिस में या कुछ लंग डिजीजेज में इनका यूज किया जाता है। अगर हम बात करें पार्मेलिया की, तो पार्मेलिया की एक स्पीसीज है पार्मेलिया सेक्सिटिलिस, पार्मेलिया सेक्सिटिलिस, इसका यूज किया जाता है एपिलेप्सी में। देन पार्मेलिया परलाटा, पार्मेलिया की एक और स्पीसीज है जिसका नाम है पार्मेलिया परलाटा, इसका यूज किया जाता है डिसेप्सिया में। तो यहाँ पे मेडिसिनल यूज की अगर हम बात करें तो मेडिसिनल यूज इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें लाइकेनिन और कुछ बिटर या एस्ट्रिग्नेंट सब्सटेंसेस की वजह से इसका मेडिसिनल यूज बढ़ जाता है। लाइकेंस जो होते हैं वो प्री क्रिश्चियन टाइम के पहले से ही इसका मेडिसिनल यूज माना जाता है, और इस लाइकेंस की वजह से बहुत सारे जो डिजीजेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसमें ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कुछ डिसीजेज में जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, फीवर, एपिलेप्सी, हाइड्रोफोबिया, स्किन कैंसर, ये सारे हो गए। अगर हम बात करें सिट्रेरिया आइसलैंडिका एंड लोबेरिया पल्मोनेरिया का, तो इसका यूज़ ट्यूबरकुलोसिस और कुछ लंग डिजीजेज में किया जाता है।
पार्मेलिया की दो स्पीसीज है, पार्मेलिया सेक्सिटिलिस और पार्मेलिया परलाटा। इन दोनों स्पीसीज का यूज जो है पार्मेलिया के, वो एक तो किया जाता है एपिलेप्सी में और दूसरे का यूज किया जाता है डिसेप्सिया में। आगे हम और भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि क्लेडोनिया पिक्सीडाटा। अगर हम बात करें क्लेडोनिया पिक्सीडाटा की, तो इसका यूज किया जाता है हुपिंग कफ में, हुपिंग कफ में यूज किया जाता है। देन ज़ैंथोरिया पेरिएटाइना, इसका यूज किया जाता है जॉन्डिस में। और कुछ एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ पर्टुसेरिया, और कुछ स्पीसीज जो होते हैं पर्टुसेरिया के, उसका भी यूज किया जाता है इसमें जॉन्डिस में। अगर हम बात करें क्लेडोनिया एंड सिट्रेरिया आइसलैंडिका का, तो क्लेडोनिया और सिट्रेरिया आइसलैंडिका जो होते हैं वो इंटरमिटेंट फीवर में इनका यूज किया जाता है। असनिक एसिड, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज ऑफ असनिया एंड क्लेडोनिया। असनिक एसिड जो होता है एक एंटीबायोटिक्स होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है किससे, असनिया से और क्लेडोनिया से। आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेस, तो जो असनिक एसिड एंटीबायोटिक है उसका यूज बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए किया जाता है जो कि ऑब्टेन किया गया है असनिया एंड क्लेडोनिया से। देन असनिया एंड इवर्निया फरफुरेसिया, ये दो स्पीसीज इसके हैं, असनिया और इवर्निया फरफुरेसिया हैव बीन यूज्ड एज एस्ट्रिगनेंट इन हेमरेज। इन दोनों का यूज किया जाता है हेमरेज में। देन अगर हम बात करें कुछ और लाइकेंस हैं, सम लाइकेंस आर यूज्ड एज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मेनी एंटीसेप्टिक क्रीम्स। कुछ लाइकेंस का यूज जो होता है, कुछ लाइकेंस जो होते हैं उनका यूज जो होता है वो एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी किया जाता है, उनके इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उनमें किया जाता है। बिकॉज ऑफ हैविंग स्पेस्मोलिटिक एंड ट्यूमर इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ हैविंग ट्यूमर इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी। तो ट्यूमर इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से कुछ लाइकेंस का यूज जो होता है एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी किया जाता है। देन हम आगे बात करते हैं नंबर 3, इंडस्ट्रियल यूज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इंडस्ट्रियल यूजेस में लाइकेंस आर वेरियस टाइप्स आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे लाइकेंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे टैनिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो सम लाइकेंस आर लेबोरिया पल्मोनेरिया एंड सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ये दो लाइकेंस हैं जिनका नाम है लेबोरिया पल्मोनेरिया और सिट्रेरिया आइसलैंडिका। इनका यूज टैनिंग लेदर बनाने में किया जाता है। देन अगर हम बात करें ब्रीवरी एंड डिस्टिलेशन की, तो लाइकेंस लाइक लेबोरिया पल्मोनेरिया आर यूज्ड इन ब्रीविंग ऑफ बियर। बियर के ब्रीविंग के लिए किया जाता है लेबोरिया पल्मोनेरिया का यूज। इन रसिया एंड स्वीडन असनिया फ्लोरिडा क्लेडोनिया रेंजीफेराइना एंड रेमेलाइना, मतलब कि असनिया फ्लोरिडा, क्लेडोनिया रेंजीफेराइना और रेमेलाइना, इनका यूज जो है रसिया और स्वीडन में अल्कोहल बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके पास लाइकेनिन रिच कंपाउंड होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसका यूज जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता है, वो भी पर्टिकुलर प्लेस दिया है रसिया एंड स्वीडन में। देन हम आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डाई में भी कुछ लाइकेंस का यूज होता है। डाई बनाने में यूज होता है लाइकेन का। तो डाइज और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम लाइकेंस हैव बीन यूज्ड इन सिंस प्री क्रिश्चियन टाइम फॉर कलरिंग फैब्रिक्स ईटीसी। तो लाइकेन का यूज जो है वो प्री क्रिश्चियन टाइम के पहले से ही कलरिंग फैब्रिक्स बनाने में किया जा रहा है। डाइज में भी ऑफ डिफरेंट कलर, डाइज जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जैसे ब्राउन डाई, रेड, पर्पल, ब्लू ईटीसी। द ब्राउन डाई ऑब्टेन फ्रॉम पार्मेलिया, पार्मेलिया की एक स्पीसीज है ओफेलोडिस, पार्मेलिया ओम्फेलोड्स, ये एक स्पीसीज है। इसका यूज किया जाता है डाइंग ऑफ ऊल, ऊल के डाइंग के लिए, यानी कि एंड सिल्क फैब्रिक्स एंड ऊल के डाइंग के लिए पार्मेलिया की इस स्पीसीज का यूज किया जाता है। द रेड एंड पर्पल डाइज आर अवेलेबल इन कुछ स्पीसीज यहाँ पे दी हुई है लाइकेन की, और जिसमें से ये दो स्पीसीज दिया हुआ है, इनका यूज किया जाता है कहाँ पे?
पर्पल डाई बनाने में। द ब्लू डाई जो कि ऑर्किल ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रेरिया आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका से ब्लू डाई बनाने का काम किया जाता है। इज यूज फॉर डाइंग वुलन गुड्स। तो वुलन गुड्स के डाइंग के लिए इनका यूज किया जा रहा है। ओरिसिन जो है, ओरिसिन द एक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ ऑर्किल डाई, ऑर्किल डाई का ये प्रिंसिपल कंटेंट होता है जिसको हम ओरिसिन बोलते हैं। इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लेबोरेटरी ड्यूरिंग हिस्टोलॉजिकल स्टडीज एंड फॉर डाइंग क्वायर। तो इसका यूज जो होता है ओरिसिन का, वो लेबोरेटरी में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए और क्वायर के डाइंग के लिए। लिटमस, लिटमस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लिटमस जो होता है एन एसिड बेस इंडिकेटर, जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोसेला टिंक्टोरिया। तो ये लिटमस जो होता है एसिड बेस इंडिकेटर होता है, इसका एक्सट्रैक्शन जो है रोसेला टिंक्टोरिया से किया जा रहा है। और रोसेला की एक और स्पीसीज है, रोसेला मोंटाजिनाई, ये एक और स्पीसीज है रोसेला की। आल्सो फ्रॉम द लेसेलेरिया पुस्टुलेटा, इन दोनों से भी इसको निकाला जा सकता है, इस इंडिकेटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। देन हम आगे अगर बात करें कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स की, तो कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम में भी लाइकेन का यूज है। तो बात कर लेते हैं हम। द एरोमेटिक कंपाउंड्स अवेलेबल इन लाइकेन थैलस आर एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक आर्टिकल्स एंड परफ्यूम्स। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अवेलेबल होते हैं लाइकेन के थैलस में, उसको एक्सट्रैक्ट कर करके और उसको यूज करते हैं कॉस्मेटिक आर्टिकल एंड परफ्यूम्स के प्रिपरेशन के लिए। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पीसीज ऑफ रेमेलाइना एंड इवर्निया, रेमेलाइना और इवर्निया दोनों स्पीसीज से एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक सोप, और उसका यूज किया जाता है कहाँ पे? कॉस्मेटिक सोप बनाने में। देन रेमेलाइना कैलकेरिस इज यूज्ड टू वाइटन हेयर ऑफ विग्स, जो रेमेलाइना कैलकेरिस होता है इसका यूज किया जाता है विग, जो कि आर्टिफिशियल हेयर होता है जिसको हम विग बोलते हैं, उसको वाइटन हेयर उसका करने के लिए इसको रेमेलाइना कैलिकेरिस का यूज किया जाता है। स्पीसीज ऑफ असनिया, कुछ स्पीसीज हैं असनिया के, हैव द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग सेंट एंड आर कॉमर्शियली यूटिलाइज इन परफ्यूम्स। तो असनिया के कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो सेंट एंड परफ्यूम के लिए यूज किए जाते हैं। इबर्निया की एक स्पीसीज है यहाँ पे, और यहाँ पे स्यूडो इबर्निया फरफुरेसिया आर यूज वाइडली इन परफ्यूम्स। तो ये दोनों स्पीसीज का यूज कहाँ किया जाता है? परफ्यूम बनाने में। तो कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी की बात यहाँ पे हो चुकी है। अब हम कुछ हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें, ये हार्मफुल एक्टिविटी भी होती है लाइकेन की। तो सम लाइकेन्स लाइक एम्फिलोमा, क्लेडोनिया पैरासाइटिस ऑन मॉसेस एंड कॉजेस टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस कॉलोनीज। तो कुछ लाइकेन्स जो होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, एम्फिलोमा एंड क्लेडोनिया की एक स्पीसीज है। तो ये क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन कर देता है मॉस के कॉलोनी को। तो यहाँ पे एक हार्मफुल एक्टिविटी ये हो गई। देन लाइकेन लाइक असनिया विथ इट्स होल्ड फास्ट हाइफी, अगर असनिया जो है वो अपने होल्ड फास्ट हाइफी के साथ में है, कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द कॉर्टेक्स आर डीपर एंड डिस्ट्रॉय द मिडिल लैमेला एंड इनर कंटेंट ऑफ द सेल कॉजिंग टोटल डिस्ट्रैक्शन। तो असनिया जो होता है अगर वो अपने होल्ड फास्ट हाइफी के साथ प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है कि उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जैसे कि कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, फिर उसके बाद मिडिल लेयर जो होता है मिडिल लैमेला, और उसके बाद लास्ट का सबसे इनर वाल होता है। तो ये यहाँ से अगर ये होल्ड फास्ट से जुड़ा हुआ है तो ये नीचे तक पेनिट्रेट करके और इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। देन डिफरेंट लाइकेन्स मेनली क्रस्टोज टाइप काज सीरियस डैमेज टू विंडो ग्लासेस एंड मार्बल स्टोन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो जैसे कि कुछ लाइकेन्स, जैसे क्रस्टोज टाइप का जो लाइकेन्स होता है वो सीरियस डैमेज कॉज करता है। कहाँ पे? कुछ जो ओल्ड बिल्डिंगें होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग हो जाती हैं, उनके जो विंडो ग्लासेस होते हैं और मार्बल स्टोन्स जो होते हैं, उनका ये क्या करते हैं कि सीरियस डैमेज काज कर देते हैं।
लाइकेंस लाइक लेथेरिया वुल्पाइना, लेथेरिया वुल्पाइना जो है, जिसको हम उल्फ मॉस के नाम से भी जानते हैं, आर हाईली पॉइजनस, जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। वुल्पेनिक एसिड इज द पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस लाइकेन। तो वुल्पेनिक एसिड जो होता है, ये जो होता है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लाइकेन में। तो ये भी एक हार्मफुल लाइकेन है। वुल्पेनिक एसिड जो निकलता है वो पॉइजनस होता है और ये लाइकेन से ही निकाला जाता है। देन हम बात करें अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन की, सेकेंड पार्ट, एक था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन और दूसरा था इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन की। तो लाइकेन्स हैव सम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो लाइकेन के पास भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, सॉरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। सम ऑफ एक्टिविटीज इन दिस रिस्पेक्ट आर, कुछ एक्टिविटीज नीचे ये दिए गई हैं। जैसा कि सबसे पहले है पायोनियर ऑफ रॉक वेजिटेशन। तो रॉक वेजिटेशन में ये पायोनियर स्पीसीज की तरह काम करता है, यानी कि सबसे पहले आने वाला जो वेजिटेशन है वो ये लाइकेन ही होता है, कोई भी जो रॉक का जो वेजिटेशन होता है उसमें। तो लाइकेन्स आर पायोनियर कॉलोनाइज ऑन ड्राई रॉक्स। तो सबसे पहले जो ड्राई रॉक्स होते हैं, जो सूखे हुए पत्थर होते हैं, उस पे सबसे पहले उनको उस पे उगने वाला जो कोई भी वेजिटेशन होता है वो लाइकेन ही होता है। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ग्रो विथ मिनिमम न्यूट्रिएंट एंड वाटर, द क्रस्टोज लाइकेन्स कॉलोनाइज विद द लग्जरिएंट ग्रोथ। तो जो यहाँ पे क्रस्टोज टाइप के लाइकेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, लग्जरिएंट ग्रोथ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये लग्जरिएंट ग्रोथ? क्योंकि इनके ग्रोथ के लिए बहुत ही कम मिनिमम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से इनका ग्रोथ जो होता है लग्जरिएंटली हो जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। द लाइकेन सेक्रेट सम एसिड्स विच डिसइंटीग्रेट्स द रॉक। लाइकेन्स जो होते हैं वो कुछ एसिड्स को ये सेक्रेट करते हैं, जिससे कि रॉक्स जो होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि रॉक्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द लाइकेन, लाइकेन के डेथ के बाद में इट मिक्सेस विद द रॉक पार्टिकल्स, ये रॉक पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ सॉयल, और थिन लेयर ऑफ सॉयल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी रॉक से जो सॉयल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि विदरिंग वाली प्रोसेस जो हो रही है वो लाइकेन के द्वारा ही पॉसिबल होती है। द सॉयल प्रोवाइड्स द प्लांट्स लाइक मॉसेस, जो सॉइल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को लाइक मॉसेस टू ग्रो ऑन इट एंड द फर्स्ट सक्सेसर। तो ये लाइकेन्स जो होते हैं वो फर्स्ट सक्सेसर का काम करते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए जगह देते हैं, सॉइल प्रोवाइड करते हैं, किसके? मॉसेस के। बट लेटर, उसके बाद में क्या होता है, मॉसेस के लिए तो ये जगह प्रोवाइड कर देते हैं, सॉइल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बट लेटर वैस्कुलर प्लांट विंग टू ग्रो इन द सॉइल, लेकिन उस सॉइल में बाद में जाकर के वैस्कुलर प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन उसके पहले मॉसेस ही ग्रो करते हैं। इन प्लांट सक्सेशन की अगर हम बात करें तो लेकेनोरा सेक्सिकोला, ये लाइकेन्स ग्रोज फर्स्ट, सबसे पहले ये लाइकेन ग्रो करता है जिसका नाम है लेकेनोरा सेक्सिकोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। देन द मॉस, उसके बाद में ये मॉस जो होता है सिटमिया पल्विनाटा, ये जो होता है एक मॉस होता है, उसके बाद ये ग्रो करता है। आफ्टर इट्स डेथ, इसके डेथ के बाद में फॉर्म से कॉम्पैक्ट कुशन ऑन विच पो कंप्रेसर ग्रोज लेटर, उसके बाद में ये कंप्रेसर जो होते हैं उसके बाद में ये ग्रो कर जाते हैं। देन दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, एक्युमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इनके दूसरे इंपॉर्टेंस में एक्युमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो लाइकेन्स आर इफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, लाइकेन्स जो होते हैं वो इफिशिएंटली डिफरेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम बात करें द क्लेडोनिया रेंजिफेराइना, जिसका कॉमन नेम है रेंडियर मॉस, एंड सिटरेरिया आइसलैंडिका, जिसको हम आइसलैंड मॉस के नाम से जानते हैं, आर द कॉमनली अवेलेबल लाइकेन इन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन में ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं। द फॉल आउट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको हम स्ट्रॉन्सियम के नाम से जानते हैं और सीजियम के नाम से जानते हैं, दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, फ्रॉम द एटॉमिक रिसर्च सेंटर आर एब्जॉर्ब बाई लाइकेन। तो ये जो होते हैं लाइकेन के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। दस लाइकेन कैन प्योरीफाई द एटमॉस्फेयर फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिसका नाम है स्ट्रॉन्सियम और सीजियम, ये दोनों जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लाइकेन के द्वारा। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से एकदम से प्योरीफाई हो जाता है। एटमॉस्फेयर में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होती है इनकी वजह से।
द लाइकेंस आर ईटन बाई, दो यहाँ पे एनिमल के नाम दिए हुए हैं, एक का नाम है कैरिबाउ और एक का नाम है रेंडियर। ये दोनों जो एनिमल्स हैं वो लाइकेन को खा लेते हैं एंड पास ऑन इनटू द फूड चेन, और उसको फूड चेन में उसको पास आउट कर देते हैं, स्पेशली टू द लेपस एंड स्कीमोस। तो वो फूड चेन में उसको आगे की तरफ उसको मूव करा देते हैं। दस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर एक्यूमुलेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो फूड चेन में आगे चला गया तो उसके बाद में पहले ये एनिमल खाए, उसके बाद में उसको ट्रांसफर किए, उसके बाद में उसका ट्रांसफर होने के बाद में उसको ह्यूमन बीइंग खाएंगे, तो लास्ट में जाकर के ह्यूमन बीइंग जो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कुछ सेंसिटिविटी टू एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। इसमें बात कर लेते हैं, लाइकेनस आर वेरी मच सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस जो होते हैं बहुत ही मच सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. Thereby the number of lichen thalli in the polluted areas gradually reduce and the ultimately comes down to nil. तो जहाँ पे ये पॉल्यूशंस पाए जाते हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे लाइकेंस जो होते हैं वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना चालू होते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उनका जो संख्या होता है लाइकेन का, उनका जो नंबर होता है वो एकदम से कम हो जाता है। द क्रस्टोज लाइकेन कैन टॉलरेट, क्रस्टोज लाइकेंस जो होते हैं वो कुछ हद तक टॉलरेट करते हैं मच मोर इन पोल्यूटेड एरियाज देन द अदर टू टाइप्स। अदर टू टाइप में क्रस्टोज फोलियोज और फ्रूटिकोज। तो यहाँ पे क्रस्टोज की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्टोज जो होता है वो कुछ हद तक टॉलरेट करता है जहाँ पे इस तरीके का पॉल्यूशन पाया जाता है, लेकिन और दोनों टाइप के जो होते हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और उनका वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। फॉर द एबव फैक्ट्स, जो ऊपर दिए गए कुछ फैक्ट्स हैं उसकी वजह से द लाइकेंस आर मार्केडली एब्सेंट इन सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। तो जहाँ पे सिटी होगी और कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे वहाँ पे ये जो सब्सटेंसेज होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही पर्याप्त मात्रा में निकलते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो होता है सिटीज़ में और इंडस्ट्रियल एरिया में लाइकेन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। थस इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि लाइकेन्स आर यूज एज द पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो उसको हम लाइकेन को एक हम पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा या जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे जो लाइकेन्स होंगे बहुत ही लेस अमाउंट में होंगे या एकदम निग्लेजिबल होंगे। तो ये तो हो गई बात टोटली इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन के बारे में। तो आई होप आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये लाइकेन का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद लाइकेन का ये पूरा सीरीज खत्म होता है यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जिसको भी लगे कि लाइकेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई SK सर। थैंक यू सो मच।